हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स का तीसरा चैप्टर जो है विद्युत, जिसका यह दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है भैया फ्यूज तार और सामान्य तार में क्या डिफरेंट होता है, क्या अंतर होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है भैया कि सामान्य तार तथा फ्यूज तार में अंतर। अब भैया क्या अंतर होता है, इसमें अंतर ये होता है, सबसे पहले तो इसको पढ़ते हैं, या अगर आप चलिए हम एक बताते हैं सबसे पहले इसका जो परिपथ होता है उसको। तो समझिएगा, इस परिपथ को यदि आप समझ लिए तो उसके बाद ये परिभाषा तो जो क्या है अंतर है ये आपको समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं भैया कि ये कोई सामान्य तार है, ठीक है। अब इस सामान्य तार में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया और यहाँ पे एक हमने फ्यूज तार लगा दिया इस प्रकार। और यहाँ पे कोई मान लेते हैं ये सब उपकरण है कोई, ठीक है। समझिएगा ये है बैटरी, ये जो है पूरा ये है फ्यूज तार, ये है कोई उपकरण जिसको सुरक्षित रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह है उपकरण, ठीक है। अब ये जो है ये सामान्य तार है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो सामान्य तार की जो कैपेसिटी होती है वो 220 वोल्ट होता है, ठीक है। ये 220 वोल्ट तक क्या कर सकता है, कैपेसिटी को मतलब क्या विद्युत को ये अपने अंदर क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है, ठीक है। उससे अधिक होगा तो ऐसा नहीं है कि ये पिघल जाएगा। जो ये सामान्य तार है ऐसा नहीं है कि 220 वोल्ट से अधिक भी आएगा, ठीक है, तो ये पिघल जाएगा, ऐसा नहीं है। परंतु जो क्या होता है, जो फ्यूज तार होता है इसकी कैपेसिटी होती है कि यदि 220 वोल्ट से अधिक हुआ ना, 220 वोल्ट से जैसे ही भैया अधिक हुआ तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं 220 वोल्ट है, अब ये 230 वोल्ट यदि पावर हो गया, ठीक है, इसकी शक्ति, तो क्या हो जाएगा, विद्युत धारा जब 230 वोल्ट आएगी तो ये जो फ्यूज तार होता है ये गल जाता है। क्या हो जाता है, गल जाता है, मतलब ये पिघल जाएगा। मतलब इसका हुआ कि इसका गलनांक जो होता है वो सामान्य तार की तुलना में क्या होता है भैया, कम होता है, ठीक है। मतलब यदि 230 वोल्ट आएगा तो ये सामान्य जो तार है ये पिघलेगा नहीं, परंतु जो फ्यूज तार है ये पिघल जाएगा। और जैसे ही ये पिघल गया तो बीच से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, कट जाएगा यहाँ से, जिसके कारण आगे जो धारा होगी वो प्रवाहित नहीं हो पाएगी, जिसके कारण जो क्या है, जो उपकरण है, जो यंत्र है, ये क्या हो जाता है, सुरक्षित रह जाता है, ठीक है। इसलिए हम फ्यूज तार का घर में यूज करते हैं, ठीक है। जो क्या करता है 220 वोल्ट से जैसे ही अधिक होगा यदि पावर तो क्या करेगा, वो पिघल जाएगा। अब पिघल जाएगा तो आगे जो उपकरण है वो सुरक्षित बच जाएगा, ठीक है। जबकि क्योंकि भैया इसमें जब धारा ही नहीं प्रवाहित होगा तो वो बच जाएगा ना। इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का गलनांक कम होता है, मतलब फ्यूज तार का गलनांक सामान्य तार के लिए तार से क्या होता है, कम होता है, जिसे किसी परिपथ में तथा उपकरणों को सुरक्षित रखा जाता है। मतलब क्या कहा गया कि विद्युत परिपथ में जो क्या होता है, फ्यूज तार होता है, इनका गलनांक ऐसे मैं लिख दे रहा हूं, गलनांक कम होता है, ठीक है। और सामान्य तार का जो गलनांक होता है, सामान्य तार का जो गलनांक होता है वो क्या होता है भैया, अधिक होता है, ठीक है। तो भैया यही हम कह सकते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में, यह है विद्युत परिपथ, किसी विद्युत परिपथ में सामान्य तार का गलनांक अधिक होता है तथा फ्यूज तार का गलनांक कम होता है, जिसके कारण किसी भी उपकरण को सुरक्षित रखा जाता है या किसी भी परिपथ को सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब फ्यूज तार की सहायता से ही हम किसी भी उपकरण को या किसी भी परिपथ को हम सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए हमने लिखा है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का गलनांक सामान्य तार के गलनांक से कम होता है, जिससे किसी भी परिपथ या उपकरणों को सुरक्षित रखा जाता है, जिससे किसी भी परिपथ को, ये परिपथ है तो किसी भी परिपथ को या उपकरण को सुरक्षित रखा जाता है। तो आशा करते हैं कि बहुत ही इसमें डिटेल से आपको बताया गया है एक एक बात, तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा, यदि सच में आपको इस वीडियो से सीखने को मिला हो, यदि समझ में आया है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि क्लास 10th हो या क्लास 12th है, फिजिक्स केमिस्ट्री का ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें पढ़ा दिया जाए चैप्टर वाइज सीक्वेंस में, तो आपके लिए यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा।
इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके क्लास 10th का हो या क्लास 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का यहाँ से सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिंक प्राप्त कर सकते हैं और वहां से जाकर सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ सकते हैं। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो चाहते होंगे कि चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक करके वीडियो मिले और उसका सभी लिंक मिल जाए, वहां से जाकर हम अपने सिलेबस को कंप्लीटली पढ़ सकें, तो इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको स्कूल में, कोचिंग में बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो उनको समझ में नहीं आया होगा। तो यदि आपको उसको समझना चाहते हैं अच्छे से तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ट्रिक्स ब्रदर सर, या हमारे मेन चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा। वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको सभी बातें जितनी भी बताई गई हैं वो अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।